जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। और फाइनली अल्लाह की तौफीक से आज हम अपने जो बेसिक फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स है, आज हम उसका अपना लास्ट लेक्चर जो है उसको टेक अप करेंगे इंशाल्लाह। और ये लास्ट लेक्चर निहायत क्रिटिकल है। जिस तरह कल आपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन देखा, ये उससे मुंसलिक ये एक टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन जो लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं दिल बर्दाश्त होके और लॉस देख के या परेशान होके, तो उसके पीछे सबसे बुनियादी वजह इसी ही टॉपिक से उनकी लाइल्मी कह लें, या उनको इसकी दुरुस्त जो है वो आगे ही नहीं होती। तो मैं इस टॉपिक में जाने से पहले एक मिसाल आपको देता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट के ऊपर तीन अफराद जो हैं उनको मैंने ड्रॉ किया है। एक अली है, एक उमर है और एक जाहिद है। अच्छा, इन तीनों के पास, तीनों ट्रेडर्स हैं और तीनों ट्रेडिंग करते हैं और तीनों के पास $100 का अकाउंट है। तीनों के पास एक $100 का अकाउंट है और तीनों ने एक ट्रेड ली और तीनों को उस ट्रेड के अंदर क्या हो गया? लॉस हो गया। अली को भी लॉस हुआ, उमर को भी लॉस हो गया और जाहिद को भी लॉस हो गया। लेकिन आप देखें, अली की कैफियत इस टाइम ऐसी है कि जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो, मालो पता तबाह हो गया हो। क्यों? क्या हुआ? अली ने ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो मार्केट उसके एनालिसिस के अगेंस्ट गई, तो अली का सारा कैपिटल जो है वो लॉस में कट गया। अली के साथ तो ये हुआ है। ठीक है जी। तो अली इसलिए निहायत अफसुर्दा और परेशान बैठा हुआ है। जबकि उमर ने क्या किया? उमर ने वही ट्रेड उमर ने भी ली और उमर का एनालिसिस भी रॉन्ग हुआ, गलत हुआ। लेकिन उमर ने क्या किया हुआ था कि उमर ने एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाया हुआ था कि कोई मसला नहीं है, इतने बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ तक आने ही नहीं है। तो उमर का जो है वो तकरीबन वो मार्केट जो है वो $25 का नुकसान कर गई है एक ही ट्रेड के अंदर। और उमर ने जल्दी से फिर, जब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अब उमर बैठा परेशान कि मेरे 100 में से तो 25% मेरा अकाउंट तो खत्म हो गया हुआ है। सो लिहाजा वो इस वक्त अफसुर्दा बैठा हुआ है। लेकिन स्टिल उसके पास होप है। लेकिन जिस तरह वो ट्रेड कर रहा है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगा रहा है या स्टॉप लॉस को छेड़ता रहता है, इसको सुकून ही नहीं आता। ये स्टॉप लॉस लगा तो लेता है, लोगों तो सुन सुना के स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन जैसे मार्केट उसके स्टॉप लॉस की तरफ जाती है तो ये स्टॉप लॉस को चेंज करता जाता है और नीचे करता जाता है। तो एंड ये होता है कि बिला आखिर स्टॉप लॉस इतना लंबा हो जाता है, तो यहाँ ये अली की तरह स्टॉप लॉस खोल देगा और अगर इसने ना खोला तो फिर बड़े स्टॉप लॉस को इसको सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जाहिद है, जाहिद ने भी ट्रेड लगाई, सेम ट्रेड लगाई और जाहिद को भी लॉस हुआ। लेकिन जाहिद का टोटल $3 का लॉस हुआ और जाहिद खुश है। कोई मसला नहीं यार, मार्केट है, एनालिसिस गलत भी होता है, ठीक भी होता है। तो अगर मेरा एनालिसिस गलत था और मार्केट इतनी वापस गई है कि अली का अकाउंट ही मेरे दोस्त का उड़ा दिया है, तो अगर मैंने स्टॉप लॉस ना लगाया था तो मेरा भी अकाउंट वाश होता। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह $3 का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया और $97 मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं मार्केट के अंदर ही मौजूद हूँ, मैं दोबारा रिकवर कर लूंगा, तीन से तीन की बजाय 8 बना लूंगा। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन तीन में से किसी एक कैफियत के अंदर होते हैं। और अगर तो आप इस कैफियत के ऊपर हो जो अली की कैफियत थी, तो ये आपकी सारी स्किल्स एक तरफ, क्योंकि एनालिसिस कभी ठीक होता है कभी गलत होता है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं हर दफा जिंदगी में एनालिसिस करूं और हमेशा ठीक हो। ठीक भी होगा, गलत भी होगा। ठीक होगा तो आपको फायदा होगा और अगर गलत हो तो आपका नुकसान जितना मिनिमम हो कबूल करना चाहिए, बजाय ये कि आप अपना सारा कुछ ही दांव पे लगा दें। सो ये जो अली था, ये बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करता था। इसकी इनमें फर्क क्या था कि इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, RIS के रिस्क मैनेजमेंट, अपना जो रिस्क था लॉस का, उसको ये सही तरह कवर अप नहीं करता था। इसकी रिस्क मैनेजमेंट पुअर थी अली की। ठीक है जी। और ये रिस्क मैनेज करता ही नहीं था, बस खुल के खेलता था, कोई बात नहीं यार, $100 है तो हो ही नहीं सकता मार्केट इतनी दूर तक चली जाए कि मुझे मार्केट निकाल ही दे। लेकिन बिला आखिर उसके साथ वही हुआ। जबकि दूसरी जगह जो उमर है, वो अपने स्टॉप लॉस को या अपनी रिस्क मैनेजमेंट को वो कोशिश तो करता था, लेकिन लॉस उसको कबूल नहीं था, लॉस से डरता था। तो कभी स्टॉप लॉस खोल देना, कभी फिर लगा देना, कभी उसको एक्सटेंड करते जाना, साथ साथ बढ़ाते जाना।
तो एंड ये भी होता है कि वो बड़ी अपनी रकम खो देता है एक ही ट्रेड के अंदर। तो ये भी अगर आज वॉश आउट नहीं हुआ तो ये आने वाले दिनों में जरूर अपना अकाउंट इस तरह जाया कर देगा, खत्म कर लेगा। जबकि तीसरे नंबर पे जाहिद है, तीनों दोस्त हैं, बराबर ट्रेडिंग सीखी है, लेकिन वो उसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहता है यार क्या है यार, लॉस हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं। तो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर वो बंदा जिसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो और जो लॉस को कबूल करने की जरूरत और हिम्मत रखता हो, वो बंदा इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। बहुत का ऐसा दिन भी आता है कि आपका पूरे पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिलती, जिस तरह आज का दिन था। आज के दिन में मार्केट में इक्का दुक्का शायद कहीं पे कोई मूव बना और ट्रेड बनी हो। अदरवाइज आज सॉरी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो है ना वो दिन नहीं था कि आप लोग ट्रेड लगाएं और फंस के देखें, कभी लाल हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है आपकी जो है अकाउंट। तो बेहतर ये था कि आज आप मार्केट से दूर रहते, मैं भी दूर रहा आज, तो सिर्फ मार्केट के मूव ही देखता रहा बस। और अ, अगले दिन के लिए, आइंदा दिन के लिए, लेट्स से मंडेज को इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे और अपनी ट्रेड करेंगे। सो ये जो तीन लोगों के दरमियान, तीन सेम स्किल्स, सेम अकाउंट, सेम ट्रेड, सेम उनका रिजल्ट निकला, लेकिन तीनों की कैफियत जो मुख्तलिफ है, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सीखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह आपके ट्रेडिंग के ऊपर असरअंदाज होती है। 90% जो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ, लेकिन उनमें से 95% या 90% लोग ट्रेडिंग छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी सादा सी सिंपल सी एक ही वजह है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डिसिप्लिन के अंदर ही आती है, या आपके डिसिप्लिन का हिस्सा ही होती है। तो जो बंदा डिसिप्लिन ना हो, उसका रिस्क मैनेज ना हो, वो ट्रेडिंग में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। ठीक है जी, हम आज के अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। मैं स्क्रीन स्विच करता हूँ। कुछ हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, बाद में हम उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, हमने उनको कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह। सो आज की हमारी क्लास जो है उसका हम बाकायदा आगाज करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ही है जिस तरह कोई दरिया, बहुत ज्यादा पानी उसमें जा रहा हो और किसी भी इलाके के अंदर सैलाब आने का खदशा हो, तो क्या होता है वहां पे बंद बांध दिया जाता है कि अगर पानी इतना ज्यादा हो गया कि शहरी आबादी की तरफ आए, तो कम से कम ये बंद मैंने लगाया हुआ है, पानी इस बंद तक आ जाए, यहाँ टकरा जाए, बाकी शहर को नुकसान ना करे, इतना एरिया वो ले ले, कोई मसला नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इस तरह होती है कि अगर मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है और जाती है, अगर दिन में आप 3 ट्रेड करते हैं, 4 करते हैं, तो एक आधी में चली जाती है, सम टाइम नहीं जाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चली भी जाती है। और सम टाइम पूरा दिन आप जितनी ट्रेड्स करते हैं सब में आपके अगेंस्ट चली जाती है। सो जिस तरह सैलाब को मैनेज किया जाता है, इस तरह आपने, सॉरी, मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट मूव आ जाए, आपके एनालिसिस गलत प्रूव हो जाए, तो आप अपने लॉस को मैनेज करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके सामने एक सादा सी डेफिनेशन है, तस्वीर है जो आपको समझा रही है द पोटेंशियल फॉर हार्म और फाइनेंशियल लॉस, के आपकी माली असासाजात को नुकसान का जो इम्कान है, अंदेशा है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। अब ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बंदा डॉलर इकट्ठे करते करते, कोइन इकट्ठे करते करते इतने इकट्ठे कर लिए कि वजन पीछे ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर अगले कोइन को पकड़ने जा रहा है और बिलाखिर सीढ़ी यहाँ पे टूट जाएगी और ये गिर जाएगा। अब इसने यहाँ पे, अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कौन नहीं करता, ये बड़ी मजे की बात है। कौन रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता? हर वो बंदा जो लालची है ना, जो चाहता है कि एक रात के अंदर वो जनाब हजारों डॉलर कमा ले, एक रात के अंदर वो मार्केट को लूट ले, वो बंदा रिस्क मैनेज नहीं करता। जो बंदा रिस्क मैनेज नहीं करता, बिला आखिर वो एक दो मरतबा उसका तुक्का लग सकता है, एनालिसिस हो सकता है कि वही कोई ना किया हो, लेकिन तुक्का मारे तो उसी तरफ चले जाए जिस तरफ मार्केट जा रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। और जिस दिन उसका तुक्का ना चला, उस दिन फिर वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा। सो रिस्क क्या होता है कि आप की जो माली असासाजात हैं, उनको जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। अच्छा, अभी तक आपने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी, ठीक है जी, वो सब माशाल्लाह आपको इस काबिल कर देगी कि आप मार्केट का एनालिसिस कर लेंगे, मार्केट में दुरुस्त ट्रेड ले लेंगे,
आप मार्केट में प्रॉफिट की उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे, ठीक है, और सब्र भी कर लेंगे, आप इंतजार भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट ना की हुई तो आपकी सारी की सारी स्किल भी आप पे काम नहीं आएगी और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। और लॉस भी ऐसा होगा कि दोबारा आपको उठने नहीं देगा। आज के टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जिस तरह आपने बल्कि इसको पढ़ चुके हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या थी, सारा पिछला साइड एक चीज। दूसरी हम इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट की कैसे जाती है इसको थोड़ा देख लेंगे इंशाल्लाह आज की अपनी क्लास के अंदर एग्जांपल्स, और आखिर में हम कोई नतीजा खर्च करेंगे। सो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और की कैसे जाती है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप मार्केट के अंदर चार्ट खोलते हैं, देखते हैं कि आपको मार्केट इस वक्त कहाँ पे नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट आपको ऐसे एरिया में नजर आती है जहां पे ट्रेड बन रही है, तो अब आपने ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड लेते हुए कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपने ट्रेड किस वजूहात पे आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं। ऐसे ही मुंह उठा के एंटर हो गए हैं या आपके पास कुछ सॉलिड रीजन है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है मार्केट में ट्रेड को, फिर आपने एनालाइज करना है, और फिर आपने क्या करना है उस एनालिसिस के बाद अब आप देख रहे हैं कि मार्केट यहां से आपके एनालिसिस के मुताबिक ऊपर रेजिस्टेंस तक जाएगी सपोर्ट से। तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आपका आप अपना प्रॉफिट मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगर मार्केट खुदा ना खास्ता सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चली गई तो मेरा जो रिस्क है, यानी मेरा जो लॉस है, उसको मैंने कैसे जो है कंट्रोल करना है। तो वहां के ऊपर आप क्या करते हैं, फिर अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं, और फिर आप बैठ जाए, ट्रेड को चलने दें, परेशान ना हो। ट्रेड अगर ऊपर जा रही है तब आप चलने देते हैं, ट्रेड जब नीचे आ रही हो तब आपको कुछ कुछ होता है और आप उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। स्टॉप लॉस को ना खत्म करना चाहिए ना छेड़ना चाहिए। अगर सही लगा हुआ है तो मार्केट को आ लेने दे, हिट कर लेने दे। इसका मतलब क्या है, स्टॉप लॉस बेसिकली होता क्या है। स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये आपको कोई लिखी पढ़ी नजर आएगी, ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर आपको आपकी गलती को कबूल करना, समझना और उसके मुताबिक दुरुस्ती अप्लाई करने का मौका एक होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फौरन रुक जाए, सोचे क्यों हिट हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस दोबारा करें, आपके एनालिसिस में जो कमी होगी आप उसको दूर करके अब दोबारा ट्रेड पे एंटर हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसने आपको हेल्प आउट किया कि आप भाई रॉन्ग साइड में बैठ गए, इस तरफ नहीं इस तरफ बैठना था। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाने नहीं तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। फिर आप कहेंगे बस मार्केट अभी ऊपर आ जाएगी, अभी नीचे जा रही है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी, इसने आना ऊपर ही है, बस मुझे लग रहा है कि इसने ऊपर ही आना है। ये जो आपको लग रहा होता है ना, ये आपको मरवाता है, और हमेशा बल्कि ये जो आपको लग रहा होता है ये आपको लगा देता है। तब आप समझ जाएंगे। So the process to identify, analyze, evaluate, and treat loss exposure to mitigate the adverse effect of loss onto your financial resources is called risk management. हमने इसकी अहमियत देखनी है कि रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत होती क्या है। बहुत सी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन हम फिर एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे बड़ी इसकी अहमियत यह है कि ये आपके कैपिटल को महफूज रखती है। आपका लॉस होता है, एक लिमिटेड लेवल तक लॉस होता है, और उसके बाद आपका बाकी कैपिटल आपके पास महफूज रहता है, आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की हुई तो आपका सारा का सारा कैपिटल जाया हो जाता है। और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल बिस्मा आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा फायदा क्या होता है कि जब आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है और तय किया होता है कि यार कोई मसला नहीं, मार्केट यहां तक अगर आ गई तो मुझे लॉस होगा, तो आप फिर ट्रेड को बार बार नहीं देखते कि यार ट्रेड कहाँ जा रही है, ट्रेड कहाँ जा रही है। आप इमोशनली थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं, क्या कोई मसला नहीं है, इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, इतना मैंने लिया हुआ है, तो इससे ज्यादा तो मार्केट मेरा नुकसान ही ना कर सकती। मतलब मेरा $100 का अकाउंट है, मैंने ट्रेड ली है, $3 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, $6 $60 का मैंने प्रॉफिट लगाया है। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो $3 जाएंगे, $97 मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ना लगाया हुआ और मार्केट अपोजिट साइड पे चली गई और इतनी नीचे चली गई कि मेरे वो $70-80 माइनस में चल रहे हुए, तो फिर क्या होगा, आप घबरा जाएंगे, आप उल्टी पुल्टी ट्रेडें मारेंगे, और आप फिर कोशिश करेंगे कि यार मजीद यहाँ पे इतनी हिम्मत ही नहीं होगी आप नई ट्रेड लगा लें, तो आप बैठे रहेंगे और मार्केट आपको बिला आखिर ड्रेन आउट करके खत्म कर देगी। थर्ड आपको फायदा ही होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने एक ट्रेड ली, उस पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो अब आप दूसरी ट्रेड भी ले सकते हैं। क्यों, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ आपकी एक ट्रेड पे और आप दूसरी ट्रेड ले बैठे, तो आप इसका मतलब है कि अब आपका अगर मूव आपके अगेंस्ट गया तो अब आपका डबल नुकसान शुरू हो जाएगा दोनों साइड से। लेकिन अगर आपने दोनों साइड पे स्टॉप लॉस लगाया होगा
तो आपको टेंशन नहीं होगी कि अगर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई मसला नहीं, दूसरी मेरी ट्रेड चल रही होगी। तो आपको मल्टीपल ट्रेड करने का, डिफरेंट पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने का मौका मिल जाता है स्टॉप लॉस के साथ। और उसके अलावा पोजीशन साइजिंग, आपकी जो अकाउंट का साइज है वो भी जो है आपके स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा होता है। जितनी अगर आपका पोजीशन साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसकी आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी। मसलन अगर आपके पास $30 का अकाउंट है और आप एक ट्रेड के ऊपर $3 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसका मतलब है कि अगर आपकी 10 ट्रेड लगातार लॉस में चली गई तो आपके पैसे खत्म, आपकी पोजीशन खत्म हो जाएगी मार्केट से। लेकिन अगर आपके पास वही $100 का अकाउंट है और आप $3 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, अब आप देख लें आप मार्केट के अंदर रहते हुए तकरीबन 33 ट्रेड्स लगा सकते हैं, 33 टाइम। और इंशाल्लाह जब हम 33 ट्रेड लगाएंगे तो 60-70% आपकी कामयाब हो जाएगी, कुछ नाकाम होगी। अल्टीमेटली आपका जो पोजीशन साइज है, अकाउंट का जो साइज है मार्केट में, बहरहाल वो मैटर करता है। और पांचवी चीज, यूज ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर। लाजमी लाजमी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं ताकि आपकी जो मार्केट में मौजूद रहने की वजह है, यानी आपके पैसे, आपका कैपिटल, वो इंटैक्ट रहे, महफूज रहे। ठीक है जी। तो ये अहमियत है जिसकी वजह से हम मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए ताकि मैं इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकूं। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको एक टॉपिक को समझना पड़ेगा, एक छोटी सी टर्म है, इसको समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस क्या होती है? इसको हम बोलते हैं सादा लफ्जों में आरटी, रिस्क टॉलरेंस, आरटी। इसका सादा सा मतलब ये है, ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ एक छोटी सी मिसाल से। आपका छोटा भैया आपके पास खेल रहा है, आपका बेटा आपके पास खेल रहा है, आपकी बहन आपके पास खेल रही है, आप उसको आवाज मारते हैं, बात सुनो भाई इधर आओ। अपनी जेब से आप 10 रुपए निकालते हैं और निकाल के आप उसको दे देते हैं, उसे कहते हैं जाओ यार चीज खा लो। अच्छा, अब हुआ क्या है, बेसिकली तो आपको 10 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरा सी फीलिंग नहीं आएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप जज्बाती नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? आपके लिए उस 10 रुपए की हैसियत ही कोई नहीं थी, अहमियत ही कोई नहीं थी। आपके लिए 10 रुपए इस तरह चले जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, बास का बंदा कहीं सफर में निकला होता है तो उसकी जेब से उसके पैसे गिर जाते हैं, वो अचानक जेब में हाथ मारता है तो पैसे नहीं होते एक जेब में, वो देखता है यार किधर गए पैसे। अच्छा, ओहो पैसे लगता है गिर गए। दूसरी जेब में हाथ मारता है तो वहां पे उसके पैसे पड़े होते हैं, वो बकाया पैसे दूसरी जेब में होते हैं। अब वो जिस तरह उसके पैसे गिरे होते हैं, वो 50 रुपए का नोट गिर गया उसका बाजार के अंदर, लेकिन दूसरी जेब के अंदर उसके अंदर 5,000 का नोट था, वो महफूज रहा। अब उसको जरा बराबर में टेंशन होगी, वो कहेगा यार कोई मसला नहीं, खैर 50 रुपए थे ना, 50 रुपए थे, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर रिस्क टॉलरेंस, आपने ट्रेड करने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस निकालना होता है कि अगर आपकी मार्केट एक दिन के अंदर इतने पैसे ले जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए ऐसे ही जैसे मैंने सदका कर दिया, मेरे लिए ऐसे ही जैसे मेरी जेब से गिर गए, मेरे लिए ऐसे ही जैसे मैंने किसी बच्चे को चीज लेने के लिए कोई उसकी जो है वो इंजॉयमेंट के लिए मैंने उसको दे दिए। तो जो भी ट्रेडर ट्रेड करने से पहले, रिस्क मैनेजमेंट से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल निकाल लेता है, वो मार्केट में अपने इमोशंस कंट्रोल में रखता है। वो जज्बाती नहीं होता, पैनिक नहीं होता, गुस्से में नहीं आता, वो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता, वो मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेता जानबूझ के कि यार मेरे पैसे मेरे पैसे। $2 का नुकसान होता है और उसको रिकवर करने के चक्कर में $100 नहीं जाया करता, ठीक है ना? या $3 का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो जनाब अपने सारे अकाउंट को दाव पे नहीं लगाता, वो हमेशा पुरसकून और जो है वो इत्मीनान इत्मीनान बख्श उसकी कैफियत रहती है। सो रिस्क टॉलरेंस का सादा सा मतलब ये है, डॉलर्स की वो अमाउंट, आपकी इक्विटी की, आपके अकाउंट की वो अमाउंट, वो साइज जिसको अगर आपका लॉस हो भी जाए एक दिन के अंदर तो आपको जरा भी फर्क ना पड़े, आपको महसूस ही ना हो, आपके यार कोई गल नहीं, खैर है। मिसाल देता हूँ, हम $50 से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, आप अपने दिन का रिस्क टॉलरेंस लेवल निकाल लेते हैं। आप कहते हैं यार मेरा 50 का अकाउंट है, तो मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल ये है कि मैंने एक दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा मुझे लॉस हो जाए $5 तो कोई मसला नहीं है, खैर है। क्योंकि $5 आपने लगा के उसके मुकाबले में $20 कमाने के लिए आपने कोशिश करनी है। तो क्या होता है कि आपके जनाब $5 दो स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, तो अब आपका $5 का लॉस हो गया। अब आपने मार्केट में दोबारा नहीं जाना, अब आप वेट करें, कोई मसला नहीं,
कल का दिन आ लेने दें, दोबारा आ लेने दें, क्योंकि अगर आपने मजीद आप लॉस करवाया तो फिर अब आपकी तबीयत खराब होगी, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर एंट्रीज पे एंट्रीज करेंगे या आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और फिर आप अपना नुकसान खत्म कर देंगे, अपने अकाउंट खत्म कर लेंगे। सो रिस्क टॉलरेंस लेवल हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से पहले निकाला जाता है। अब आपने अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल निकालना है, इंशाल्लाह मैं आपको इस क्लास के एंड में निकालना सिखाऊंगा। अगली चीज है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जिस तरह भी हमने तय किया कि आपने ऐसे इक़दामात करने होते हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो, आपके पैसे, आपका माल, आपका कैपिटल, आपकी इक्विटी, आपका बैलेंस वो ज़ाया ना हो जाए, वो तलफ ना हो जाए। ज़ाया होना, तलफ होना ये खतरनाक है, नुकसान खतरनाक नहीं है। हमेशा याद रखें, जो लोग नुकसान कबूल करते हैं वो समझदार होते हैं, और जो लोग नुकसान कबूल नहीं करते वो फिर बिला आखिर अपना माल ज़ाया कर बैठते हैं या तलफ कर बैठते हैं। तलफ मतलब बिल्कुल खत्म कर बैठते हैं। अच्छा जी, अब रिस्क मैनेजमेंट की कैसे जाती है दुनिया के अंदर? ट्रेडिंग के अंदर 3 तरीके से आप रिस्क मैनेज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, लॉट मैनेजमेंट। आपने जो लॉट लगानी है ना, वो कौन सी लगानी है, ये बड़ा अहम होता है। अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं जनाब, अपनी औकात से, अपने अकाउंट के साइज से बड़ी बड़ी लॉट खोल देते हैं और फिर एक दो झटकों में सारी मार्केट उनके पैसे लेके चली जाती है और फिर मुंह उठा के देर होते हैं कि यार ये क्या हो गया। सो लॉट मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पोजीशन साइजिंग, मैंने आपसे क्यों कहा कम से कम आपका अकाउंट 30 या $50 का हो, ताकि हमें मार्केट में ट्रेड करने का अच्छा मौका मिल सके। हम मार्केट के अंदर कम से कम कोई 4 5 6 8 10 ट्रेड तो कर सके। ये ना हो कि हम $10 डलवा के बैठे हो जी, अब आप ट्रेडिंग करने लगे तो हमें 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ही ना मिल सके उसके ऊपर। मुमकिन ही नहीं है, आपकी एक ट्रेड लॉस में जाए और मार्केट के कि आप मजीद, आपका बैलेंस कम है, आप मजीद बैलेंस करवाएं। तो लिहाजा हम मिनिमम बैलेंस वो करवाएं जिसमें हमें मार्केट के अंदर रहते हुए निस्बतन सेफ हमें ट्रेडिंग का मौका मिले। जितना पोजीशन साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उतना आप सेफ एंड सिक्योर होंगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, आप ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग, स्टॉप लॉस, सबसे क्रिटिकल, कि अगर आपने ट्रेड करनी है तो कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। अच्छा, होता क्या है, अब साइड पे आपको एक पोस्टर लगा नजर आ रहा है कि अब मजीद कुछ फैक्टर हैं, 6 टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। 3 आपने मेन देख लिए, बाकी कुछ इसमें आपको ग्राफिक के अंदर नजर आ रहे होंगे। स्टॉप लॉस आपने लगाना है, नंबर 1। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये बड़ा अहम है। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आती कि यार हमने टारगेट कहां तक रखना है। वो टारगेट इतना बड़ा रख देते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है और उसको पता ही नहीं होता कि मार्केट ने कहां तक जाना है। वहां से घूम के मार्केट वापस आती है और स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, और वो प्रॉफिट बेचारे का देखता देखता देखा रहता है कि वो गया किधर प्रॉफिट मेरा। वो सारे के सारा स्टॉप लॉस हिट करके खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने टारगेट इतना बड़ा लगा लिया होता है कि भाई वो ऊपर तक मार्केट आएगी। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। पोजीशन साइज, रिस्क पर ट्रेड जिसको रिस्क टॉलरेंस कहते हैं, कि मैं एक ट्रेड के ऊपर कितने पैसे मैं लूज कर लूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको, इसके जरिए भी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ट्रेडिंग रूल, आपका बकायदा ट्रेडिंग रूल होगा तो आपके लॉस के चांसेस भी कम होंगे, इससे भी आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। लिवरेज एंड मार्जिन, के आप लिवरेज और मार्जिन जितना लो रखेंगे, इसके साथ भी आपका रिस्क मैनेज होता है। ये कैसे होता है ये बाद में समझ जाएगा आपको। सो अगर अब हम अगले लेवल पे आ जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज क्या, कि आप किस तरह अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा सबसे क्रिटिकल टॉपिक है और ये सबसे अहम स्लाइड है। जितनी ज्यादा, जितनी अच्छी, जितनी आप प्रॉपर डेमो ट्रेडिंग कर लेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप रिस्क मैनेज अच्छा कर लेंगे। जो बंदा डेमो ट्रेडिंग के ऊपर बड़े बड़े अकाउंट बना के, बड़ी बड़ी लाटे फेंक के, अन्नेवाह एंट्रियां लेके ट्रेड चला रहा है जनाब, कभी लाल कभी सबस सबस, जनाब $600 कमा रहा है बैठा हुआ, इसका मतलब ये वो नॉन सीरियस बिहेवियर है। वो कुछ भी लर्न नहीं कर रहा, वो सिर्फ बस ऐसे ही चस्के ले रहा है। तो डेमो ट्रेडिंग को इस तरह करें जिस तरह आप अपने रियल अकाउंट को चला रहे हैं। बल्कि मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, जब मैंने ट्रेडिंग की, जब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी, तो दुनिया में 2 ही अकाउंट होते हैं, एक डेमो अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है। लेकिन मैं तब तक रियल अकाउंट पे नहीं गया जब तक मैंने एक तीसरा अकाउंट नहीं चला लिया। उसको मैंने नाम दिया मोक अकाउंट, MOCK, मोक। ठीक है, वो है था डेमो अकाउंट ही, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक शर्त रख दी कि इसका बैलेंस होगा सिर्फ $100, इसमें मजीद बैलेंस ऐड नहीं करूंगा, और इसके ऊपर प्रॉपर मैं अपने ट्रेड के प्लान के साथ ट्रेड करूंगा।
जो लॉस होगा कबूल करेगा, जो प्रॉफिट होगा कबूल करूंगा। और मैंने तय किया जब तक मेरा वो अकाउंट मैं बढ़ा के उसको $200 पे ना ले जाऊं, मैं लाइव अकाउंट पे नहीं जाऊंगा। और मुझे तकरीबन 17 दिन लगे, 17वां दिन मुझे याद है। 17 दिन के बाद मेरी जो इक्विटी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले लॉस में गई, मेरे $83 रह गए। फिर दोबारा ट्रेडिंग करते करते प्रॉफिट्स लेते लेते 17 दिन के बाद मैं मार्केट में $185 पे था, जिसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे चीजों की काफी हद तक समझ आ गई है। तो फिर मैंने पहला लाइव अकाउंट ओपन कर लिया था। नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स। अगर आपके गोल्स सेट होंगे ना कि मैंने दिन में $5, आपको $5 का मतलब पता है? अगर आप दिन में $5 कमा लें, आपको इसका मतलब पता है कितने आपने कमा लिए? आपने पाकिस्तानी पाकिस्तानी 1700 रुपया कमा लिया एक दिन के अंदर। मुझे आप बताएं 1700 रुपया एक दिन में किसकी दिहाड़ी है? कौन कमाता है? किस बिजनेस में बंदा 1700 कमाता है? बात करता है 1700, 1500, 2000, कौन किसको मिलता है? लेकिन बस बस $5 आए यार, बंदा फिर पंगे, मार्केट में बार बार पंगे। तो अल्टीमेटली क्या करता है, वो लालच करता है, उसके कोई गोल्स नहीं होते, तो वो नुकसान कर लेता है। तो रिस्क ऐसे मैनेज होता है कि गोल्स हो, आपके टारगेट्स हो क्लियर। जब टारगेट पूरा हो गया छोड़ दे मार्केट को, कल दोबारा बैठ जाए। रिस्क टॉलरेंस, अगर आपने अपनी रिस्क टॉलरेंस नहीं निकाली हुई तो फिर आप परेशान होंगे। जब परेशान होंगे लॉस के ऊपर, फिर आप पैनिक करेंगे, पैनिक करके आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, मल्टीपल एंट्रीज लेंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। यूज प्रॉपर पोजीशन साइज, आपके अकाउंट का साइज मुनासिब होना चाहिए। करेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपने प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बराबर रखना होता है। वो हम आगे जाके देखें कितना आपने रखना है। लॉट मैनेजमेंट आ गई, इंप्लीमेंट स्टॉप लॉस, कीप इमोशंस इन चेक। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, आपके जज्बात हो रहे हो और आपको लॉस देख के परेशानी हो रही हो और आपका दिल कर रहा हो कि मैं दोबारा ट्रेड करूं और मार्केट से अपना लॉस वापस लूं, आप लैपटॉप बंद करें, आप ट्रेड बंद करें और कोई और काम कर लें। अदरवाइज आप बकाया पैसे भी जाया कर बैठेंगे। और अक्सर ऐसे ही होता है कि अक्सर लोग इसी पंगों की वजह से लॉस करते हैं, पता होता है क्यों लॉस हुआ है, फिर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। बिला आखिर आके ये कहते हैं कि लगता है यार ये जो बिजनेस है ना, ये काम है, ये मेरे तेरे भाई के लिए बने नहीं है। साहब लगाए, अपने आप को ठीक नहीं करना, बिजनेस को उसके उसूलों के मुताबिक नहीं करना, और आखिर में कहना बिजनेस ही तेरे भाई के मुताबिक नहीं बना हो, तेरे भाई का मजाज ही नहीं है, तेरे भाई के मजाज के मुताबिक ही नहीं है। शाबाश भाई। जी लॉट क्या होती है? मार्केट के अंदर टोटल 4 किस्म की लॉट्स होती है। पहले को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वन लॉट। ये जो लॉट है ये सबसे बड़ी लॉट है, ठीक है, सबसे बड़ी लॉट है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी गोल्ड या कोई भी करेंसी एक पॉइंट मूव करेगी, आपको हर पॉइंट के ऊपर वो जो करेंसी का मूव है वो आपको $10 देगा, सॉरी $100 देगा। एक मूव के ऊपर $100 देगा, और $100 माइनस भी करेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो मिनी लॉट है उसका मतलब ये होता है 0.10। ये जब भी आपका जो मूव है एक पॉइंट का वो आपको $10 देगा, और $10 लॉस हुआ तो एक पॉइंट मूव करेगा, $10 लॉस भी हुआ। ये मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके भी। और जो माइक्रो लॉट है, माइक्रो लॉट का मतलब ये है कि जब भी आपका एक पॉइंट मार्केट मूव करेगी तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। सो एक छोटी लॉट भी होती है नैनो, लेकिन वो बहुत छोटी हो जाती है, उसके ऊपर तो बस यूं समझ लें कि आप परेशान ही होंगे, ट्रेड नहीं होंगे उसके ऊपर। तो लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ जहां से आपको लर्निंग सीखनी चाहिए, इनिशियल ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो 0.01, इससे ज्यादा लॉट आपने यूज नहीं करनी। आप पूछेंगे कब तक नहीं करनी, इससे आगे कब तक नहीं जाना, तो मैं कहूंगा कि आपने पहले 3 माह कुछ भी हो जाए 0.01 से बड़ी लॉट यूज नहीं करनी। अकाउंट का साइज अगर आपका $100 का भी है तब भी आपने 0.01 से बड़ी लॉट यूज नहीं करती, कुछ भी हो जाए। अपने आप को डिसिप्लिन कर ले। ठीक है जी, आगे जाके हम इसको देखेंगे अभी। ये देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने $100 के ऊपर 0.01 लॉट लगाई, चाहे आपने $100 के अकाउंट पे लगाई, 200 पे लगाई, 500 पे लगाई, 700 पे लगाई, या आपने $1000 पे लगाई, तो आपको मार्केट नुकसान कर जाए मुमकिन ही नहीं है। बहुत मुश्किल, इंतहाई मुश्किल। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा मुनासिब सा, तो आपका ना स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि आपने जरा इजी होकर लगाया होगा, सही दुरुस्त लगाया होगा। और अगर मार्केट आपके अपोजिट जाती भी है, एक स्टॉप लॉस हिट करेगी, आपका थोड़ा सा बैलेंस जाएगा, दोबारा आप ट्रेड करके वापस कर लेंगे। तो सबसे सेफ लॉट जो है वो
0.01 लॉट, और अपना टारगेट आप आराम से इसके साथ हासिल कर सकते हैं डेली का। और उसके बाद आप देख लें, जो बंदा $100 के ऊपर 0.05 या 1 लगा देता है, 0.1, ये तो समझे कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं डेंजर साइन है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना, कितने अकाउंट का साइज हो, कितनी लॉट लगानी है, ये बड़ा अहम होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्या आपने कितने पैसे दांव पे लगाकर कितने पैसे कमाने। यानी आप एक ट्रेड खोलते हैं और आपकी कोशिश होती है कि अगर मुझे $3 मुझे अपने मैंने लगाने हैं इस ट्रेड के अंदर, अगर मेरे नुकसान हो तो $3 का, और इसके बदले अगर मुझे प्रॉफिट हो तो कितने गुना हो। 2 गुना हो तो मतलब $6, 3 गुना हो तो मतलब $2। तो इसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये आपने अच्छी वजह सेट करनी है, ये इंशाल्लाह हम आज लेक्चर के आखिर में करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये होता है कि ये आपको बैलेंस रखती है, आप अकाउंट को नुकसान से बचाती है। कैसे, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हम जो अभी हम ट्रेड करने जाएंगे इंशाल्लाह मंडे से, तो हमारा सारे का सारा जो तरतीब है, आज हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी है, उसको हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हम किस तरह अपनी ट्रेडिंग और रिस्क को अपने को मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। जी, चार्ट शो हो रहा है। जी, जज़ाकल्लाह जी। चलें, हम शुरू करते हैं जी, कि हम किस तरह रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक है, मैं इसको जरा साइड पे करता हूँ और आ जाते हैं। नहीं जी। अच्छा जी, अब लेट्स से तय हो गया हमने मंडे से ट्रेड करनी है, तो आपने जब भी ट्रेड करनी है हमेशा आपने कुछ काम करने होंगे, वो आप अपने पास नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि आपका पोजीशन साइज क्या है। पोजीशन साइज मतलब आपके अकाउंट का साइज क्या है, पोजीशन पीएस, मैं इसको लिखता हूँ पीएस। आपका पोजीशन साइज क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है $50 अकाउंट, ठीक है, ये आपका पीएस हो गया, पोजीशन साइज। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल निकालना है, आरटी, रिस्क टॉलरेंस आपने अपनी निकालनी है। हर एक की मुख्तलिफ हो सकती है, मैं भी हो सकता है मैं $50 के ऊपर कहूँ यार मेरा रिस्क टॉलरेंस $3 है, अगर मेरा $3 का नुकसान हो गया तो बस मैं मजीद ट्रेड नहीं करूंगा बाकी अगले दिन। कहीं नहीं जा रही मार्केट, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप स्लो एंड स्टडी चलें और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे इसके अंदर। मैं कहता हूँ मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल है कि मैं एक दिन में $5 का लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं कहूँगा ये मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल हो गया। अगली चीज क्या है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू आर रेशियो, आर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंटरनेट ट्रेडर है, इस अकाउंट के साथ हम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाएंगे वो लगाएंगे 1:2, इससे ना ज्यादा ना इससे कम, 1:2 लगाएंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इसी तरह अब जो लॉट है वो मैंने क्या लगानी है, मैंने आपको क्या बताया कि लॉट मेरी क्या होगी, या आप अपने पास नोट कर लें, दिमाग में अपने दर्ज कर लें कि मैंने किसी भी करेंसी पेयर पे, गोल्ड पे, किसी पे भी 0.01 से बड़ी लॉट नहीं लगानी। ठीक हो गया जी। और अब आएगी सबसे अहम चीज जिसको हम बोलेंगे आपका टारगेट, कि आपका आज का टीजीटी टारगेट वो कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि $50 का अकाउंट है, इतना बड़ा अकाउंट नहीं, छोटा सा अकाउंट है। इसके ऊपर आपका डेली का टारगेट होना चाहिए 5 से 6 डॉलर, 5 से 6 डॉलर। ठीक हो गया जी। तो ये अब आपने काम कर लिया सुबह सुबह उठ के, कि आज का आपने टारगेट भी रिव्यू कर लिया, आपने अपना पोजीशन साइज भी देख लिया, और अभी हम एक चीज और देख लेंगे इसके साथ साथ, कि अब मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए ट्रेड्स कितनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कितनी लूंगा, ये आप सुबह तय करेंगे। सुबह उठ के ऐसे ही नहीं खोलते जाना और घुसते जाना, NOT, नंबर ऑफ ट्रेड्स। मैं कहता हूं कि मुझे इतने टारगेट को लेने के लिए मैक्सिमम 2
या अगर कोई लॉस हो गया दरमियान में तो तीसरी ट्रेड भी लगानी पड़ सकती है। सो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, ये मेरा डिसिप्लिन है कि मैं क्या करता हूँ, सुबह सवेरे मार्केट में उठूंगा, ठीक है, और सबसे पहले मैं अपने अकाउंट के साइज को देखूंगा, अपना आरटी निकालूंगा, उसको नोट करूंगा, कॉपी पेन अपने पास रखे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे पता हो, लॉट मैनेज करूंगा, टारगेट अपना सेट करूंगा, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, किस पेयर के ऊपर ट्रेड बन रही है, किस पे नहीं बन रही, जहां पे बन रही होगी वहां पे मैं ट्रेड ले लूंगा। अच्छा, अब आपको बड़ी मजे की बात एक बताता हूँ, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब क्या है, ये आपको चार्ट में दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझ ले। इसका मतलब ये है, अगर मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेड लगाई बाय की, ये मैंने एक ट्रेड लगा दी मार्केट में बाय की, ठीक है जी, ये बाय की मैंने एक ट्रेड लगाई, ये आप देख रहे हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ऊपर नंबर मूव हो रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 2.03 पर। तो ये है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये आपको पैनल मिल जाता है, चार्ट मिल जाता है इधर से 1 2 3 4 5 5th नंबर में। अगर आपने बाय किया तो लॉन्ग वाला इस्तेमाल करेंगे, सेल किया तो शॉर्ट वाला, ये देखिए, ये इसका मतलब होता है शॉर्ट ट्रेड, उल्टी साइड में, ये ले। अब आप जो ट्रेड कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करके हम अपना लॉस और प्रॉफिट का रेशियो सेट कर सकते हैं। और आपने हमेशा क्या लगाना है, टीपी 1:2 पे, वो इंशाल्लाह भी आपको लाइव में करके दिखाता हूँ। ले जी, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सादा सा ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपकी मार्केट है, ये मार्केट आई, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि सपोर्ट है नीचे, मार्केट के नीचे सपोर्ट है, आपने यहाँ से एंट्री ले ली। अब आप क्या एंट्री आपने क्या ली कि आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया $2.5 का, $2.5 का स्टॉप लॉस है, और आपका जो टीपी है वो 1:2 है, 1:2, यानी जो स्टॉप लॉस उसका डबल आपका प्रॉफिट होगा। तो जो आपका यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने का मार्केट का प्रॉफिट बनेगा आपका, वो $0.5 बनेगा। तो मार्केट क्या करती है, थोड़ा मूव अप करती है, फिर नीचे आती है, फिर आप करती है, और बिना फिर ऊपर चली जाती है, और आपके स्टॉप इसको टेक प्रॉफिट को हिट करती है, तो आपको इस ट्रेड के ऊपर $5 आ जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है और लॉस कर देती है, तो आपका सिर्फ नुकसान होगा $2.5 का, यानी आपका जो प्रॉफिट था वो आपके लॉस से 2 गुना ज्यादा। इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इस तरह लगाते हैं कि दोनों के दरमियान 1 और 2 की रेशो होती है, ठीक है। बाकी आप कर इस चीज को मजीद समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। अच्छा, अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये समझिएगा जरा। आपने एक दिन के अंदर फॉर एग्जांपल 3 ट्रेड्स ली, ठीक है जी, आपने 3 ट्रेड ली इस हिसाब से, ठीक है, सारा ये हिसाब रखा आपने। अब 3 ट्रेड्स के अंदर से क्या हुआ, आपकी जो 2 ट्रेड्स थी वो जो है वो लॉस में चली गई। कितनी लॉस में गई आपकी, 2 ट्रेड, 2 ट्रेड आपकी लॉस हो गई, ले जी, लॉस 2 ट्रेड, और एक ट्रेड आपने प्रॉफिट ले लिया, विन कर ली, एक ट्रेड आपकी विन हो गई। आप अंदाजा करें, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये होगा ना, तो आप 2 ट्रेड लूज करके भी आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों, हर ट्रेड के लॉस पे आपको नुकसान हुआ $2.5 का, और 2.5 पे 2 कितना होता है, $5 का। आपको टोटल नुकसान 2 ट्रेड लूज करने के बाद कितना हुआ, $5। और जब आपने एक ट्रेड विन की तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, $5, 5,000 पे 1, तो आपका लॉस रिकवर हो गया। सो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था इसकी इतनी अहमियत होती है, ठीक है। अच्छा चले, अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वही किया, दोबारा आपने ट्रेड्स किए अगले दिन, और अगले दिन आपको क्या हुआ जी, आपकी तीनों ट्रेड लॉस में गई, ओहो, आपकी तीनों ट्रेड लॉस में चली गई, आपके तीनों स्टॉप लॉस हिट हो गए। इसका मतलब है कितना लॉस हो गया आपको, ये आपका बन गया 2.5, आप लगाते थे स्टॉप लॉस, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका टोटल लॉस हो गया $7.5, और ये अच्छा खासा लॉस आपका हो गया। अब आप इस दिन टारगेट नहीं ले पाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं टारगेट लेने की, छोड़ दे मार्केट को। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपने 3 लूज कर दी, अब आपका लॉस कितना हो गया, $7.5। उफ, ये क्या हो गया,
अच्छा, अब आप उस दिन लैपटॉप बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, अगले दिन दोबारा मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए। तो जब आप अगले दिन दोबारा वापस आएंगे मार्केट में, आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है, एनालिसिस आपका ज्यादा अच्छा होता है, और फिर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप 3 विन कर लेते हैं लगातार, 3 विन कर लिया आपने, ठीक है। तो 3 जब आपने विन की तो तीनों पे आपको $5 प्रॉफिट आया, तो 5,000 पे 3 कितना हो गया? 15। मान लीजिए कि आपने एक तरफ 3 ट्रेड्स आ रही है तो $60 लॉस हुआ है, अगले दिन आपने 3 की 3 ट्रेड पॉजिटिव कर ली है, प्रॉफिटेबल हो गई है, तो आपको $15 प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप 2 दिनों का नेट गेन निकालेंगे, $15 माइनस 7.5, आप 3 ट्रेड गुज़िश्ता दिनों हारने के बावजूद इस वक्त $7.5 प्रॉफिट में होंगे। तो जो बंदा भी ट्रेडिंग के अंदर इस तरह चलता है कैलकुलेटेड नंबर्स के साथ, वो कभी नाकाम नहीं होता। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, उस मिसाल से मैं आपको भी समझा पाऊंगा। मैंने एक दिन ट्रेड दी, उस दिन मार्केट में बड़ा अच्छा मूव चल रहा था, मैंने 10 ट्रेड दी उस दिन डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, और आप यकीन करेंगे 10 में से 6 ट्रेड मेरी लूज हुई, मैंने 6 ट्रेड लूज कर दी। अंदाजा लगाए, आप कह रहे हो कि सर लॉस हो गया, 6 ट्रेड लूज की मैंने, होता है लॉस, मार्केट है, और 4 ट्रेड मेरी विन हुई, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 था। ये देखिए, यानी अगर मैंने $5 दांव पे लगाए हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 10। अब 6 ट्रेड मेरी लूज हुई, तो 6 ज़रबे $5 कितने हो गए टोटल? एक दिन में मैंने $30 लूज कर दिए, ठीक है जी। बहुत बड़ा लॉस है, 6 ट्रेड आउट ऑफ 10, बहुत यानी बुरी परसेंटेज है। लेकिन जब मैंने जो 4 विन की, वो मैंने $10 की 4 विन की, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 40। जब अल्टीमेटली रात को मैंने अपनी ट्रेडिंग क्लोज की और अपना नोट डाउन किया प्रॉफिट लॉस, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा ट्रेडिंग करने के बावजूद, मार धाड़ के बावजूद, लॉस 6 ट्रेड लूज करने के बावजूद, मैंने रात को अपना जब क्लोजिंग की तो मेरा टारगेट पूरा था $10 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में था मैं। तो ये जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थी, इतनी बड़ी पावर है, अगर आप इसको दुरुस्त लगाएं, दुरुस्त प्लेस करें, तो आप हो ही नहीं सकता मार्केट आपका लॉस करे, मुमकिन ही नहीं है। अगर आपका एक दिन मार्केट ने लॉस कर भी दिया, आप पुरसकून रहे, तहम्मुल का मुजाहरा करें, दोबारा मार्केट को अगले दिन आप दोबारा मार्केट में जाएं, दोबारा आप मार्केट में ट्रेड करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने एक हफ्ते के अंदर 10 ट्रेड ली है, एक हफ्ते में 10 ट्रेड लेने के बाद आपने 6 लूज की, 4 विन कर ली, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, यानी आपने कुछ भी मार्केट को दिया नहीं है। तो जो बंदा भी मार्केट में इस तरह ट्रेड करता है कि वो चाहता है कि मार्केट उससे पैसे ले ना, तो वो एक ही दिन को, एक ही ट्रेड को अपना आखिरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ना समझे। वो ये ना समझे कि बस आज अगर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ना हुआ तो बस मैं तबाह हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने टारगेट्स मुतय्यन करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम अपना डेली टारगेट निकालें। अभी मैं आपके साथ डेली टारगेट निकालता हूँ, चले अभी हम अपने टारगेट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। डेली टारगेट मैंने निकाला $5 से $6, और ये बहुत मामूली टारगेट है। इसका आपको मैं रुपए में बताऊं, रुपये में कितना बनता है? रुपए में ये बनता है 1700 से 2000 रुपया। भाई कौन सी दुनिया की ऐसी स्किल है कि जो आपको बगैर कुछ किए, ऐसे घर में बैठे हुए लैपटॉप चला के, आपको 17 से 2000 रुपया डेली का कमा रहे हैं। अच्छा, अगर आप डेली का ये बना रहे हैं तो वीकली का आप हिसाब लगा रहे हैं, वीकली कितना हो जाएगा? मैं कहता हूँ चले हर दिन आपको $5-6 नहीं मिलते, कभी लॉस और प्रॉफिट भी होता है। तो वैसे तो ये बनते हैं, हफ्ते में 5 दिन मार्केट चलती है, तो 5 5 या 25, मैं कहता हूँ 25 नहीं, आप $20 लगा लें, आपने वीकली $20 आप बनाने में कामयाब हो गए। डेली के 5-6 बना रहे थे, दरमियान में कुछ लॉस वॉस भी आया, बहरहाल वीक के एंड पे आपने $20 बना लिए। तो $20 का क्या मतलब है? आप आज के रेट से इसको सर्व करके देख ले, ये आपके बन जाएंगे ऑलमोस्ट $6000, $6000 एक हफ्ते में आपने कितने कर लिए? $6000। अच्छा, कोई हफ्ता अच्छा भी लगता है, कोई हफ्ता ज्यादा कमजोर भी लग जाता है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। तो अब आप मंथ का जरा निकालें, टारगेट कितना बनेगा आपका, आप चेक करें जरा।
मंथली टारगेट आपका कितना बनेगा, देखिए 20 × 4, एक हफ्ते में 4, एक महीने में 4 हफ्ते ना होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो 20 को 4 से होते तो आपके, चले मैं कहता हूँ कि लास्ट शॉस भी डाल लें अंदर, $70 बन गया आपके, 80 बनते हैं वैसे, लेकिन मैंने स्टिल फिर कुछ थोड़ा सा और कम कर दिया। इवन मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम जब आप डिसिप्लिन होके टारगेट होके ट्रेड करते हैं तो $70 को जरा जरब दे के देखें कि कितने डॉलर आपके बनेंगे। ये आपके बनते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 20,000, 21,000 रुपया। अभी आपको ट्रेडिंग सही तरह आती नहीं है, पूरी पूरी सीख रहे हैं और छोटी छोटी ट्रेड्स कर रहे हैं, उसके बावजूद आप, हो ही नहीं सकता कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ना हो। आप हमेशा तब प्रॉफिटेबल नहीं होंगे जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे। डिसिप्लिन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। तरतीब के साथ एक वक्त मुकर्रर करें अपना ट्रेडिंग का, अपने 2 3 4 पेयर्स अपने सेट कर लें कि मैंने सिर्फ इन पे ट्रेड करनी है और किस बुनियाद पे ट्रेड करनी है वो तय कर लें। और अभी हमने नीचे सारा जो देखा है, अब मैं आपको सारा रिव्यू देता हूँ। आप सुबह सुबह उठ के अपनी सारी तरतीब लगा लें, उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक ट्रेड करें और आप आपके आपके डेली टारगेट सेट हो कि मैंने डेली कितना लेना है। आप 4 भी ले लें, कोई नहीं, आप कहते हैं यार मुझे 4 से 6 के दरमियान टारगेट मिल गया, बस दैट्स ऑल, मुझे बहुत है। तो बिला आखिर महीने के आखिर में आप 21,000 मिनिमम, मिनिमम 21,000, इससे ज्यादा 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो आप बआसानी ये निकाल सकते हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वीक का मेरा प्रॉफिट बिल्कुल, मैंने आज ट्रेड नहीं की तकरीबन ना होने के बराबर, इस हफ्ते मैंने 5 दिन में सिर्फ 4 दिन ट्रेड की है, ठीक है। तो 4 दिन के अंदर जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है वो आया है $35। यानी आप अंदाजा करें, मैंने 4 दिन ट्रेड किया है, $35 मैंने अर्न कर लिया है। और अगर मैं इसी एवरेज से चलता हूँ 35, और ये मैं भी सारा दिन ट्रेड नहीं करता, मेरी और मसरूफियत होती है, मैं सुबह सुबह बस ट्रेड लगाता हूँ, बहुत थोड़े टाइम के लिए मार्केट में जाता हूँ, एनालिसिस कर लेता हूँ। इस टाइम जिस तरह आपसे बैठा हुआ ना, जब क्लास खत्म होगी बैठ के मैं एनालिसिस कर लूंगा कल के लिए। अभी आगे वीकेंड आ रहा है, अभी मेरे लिए बहुत टाइम, अपने बाकी काम काज भाग दौड़िए वो, तो 35 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं स्मूथ टारगेट बाय टारगेट चलता जाऊंगा, तो बआसानी मैं एट द एंड ऑफ द मंथ कितने डॉलर अर्न कर लूंगा, 140। वाओ, 140 का मतलब पता क्या है? 140 का सादा सा मतलब है 41,000 ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा फोकस करके, डिसिप्लिन तरीके से मैंने ट्रेड की। और आप बिलीव करें, मेरा अकाउंट बड़ा नहीं है, मैं लिटरली मैक्सिमम कभी अकाउंट अपना रखता हूँ तो 100 का रखता हूँ। मैं अभी बड़ा अकाउंट पे ट्रेड नहीं करता, की है मैंने ट्रेड 500 में भी ट्रेड करता हूँ जब दिल करता है, जब मेरे पास टाइम होता है ना, वेला होता हूँ, फिर मैं अकाउंट बड़ा करके तो बड़ी ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि आजकल मेरी मसरूफियात है और भाग दौड़ ज्यादा है, तो मैंने बस छोटा सा अकाउंट रखा हुआ है, उससे अपनी ट्रेडिंग करता हूँ और रेगुलर अपने टारगेट्स ले लेता हूँ। मेरा टारगेट $7 से $8 होता है डेली का, ठीक है, $7 से $8। तो अब आप देखें, मंथ के एंड पे 41,000 जो है वो बन जाएगा बिल्कुल मिनिमम रहते हुए। सो इसमें प्लस माइनस भी हो जाता है। सो इस तरह जब आप बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, लालच में आए बगैर, नफसा नफसी किए बगैर, जल्दबाजी किए बगैर, थोड़े से पैसों ज्यादा बनाने के चक्कर में जाए बगैर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि मार्केट आपका लॉस कर सके। लॉस आपको कर देगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मार्केट आपको खत्म कर दे, आपको मार्केट निकाल के बाहर कर दे, ये मुमकिन नहीं है। सो आज का टॉपिक जो था, उसमें ये चीजें आपके साथ डिस्कस करना बड़ा जरूरी थी, ताकि आपको ये चीजें समझ आए कि ट्रेड मार्केट में कैसे करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसको हम जरा टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम चलते चार्ट के ऊपर, ले जी, ये आपके सामने चार्ट आ गया, ठीक है जी। ये 1 आवर खुला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं करेंसी पेयर खोलता हूँ, ले जी, ये मैंने करेंसी पेयर खोल लिया, कैट JPY, और आप देख रहे हैं मार्केट में ये क्या कर रहा है अभी इस वक्त, ठीक है जी। ये अपनी सपोर्ट से यहाँ से उठा है, 1 आवर का चार्ट है जी, 1 आवर का चार्ट है, ये इसकी सपोर्ट है और ये ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये इसकी रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये, चले जी, ये इसकी रेजिस्टेंस है, नीचे इसकी सपोर्ट है। अच्छा, अब मार्केट इसके दरमियान है और रेजिस्टेंस के करीब मार्केट पहुंची हुई है, फॉर एग्जाम्पल
सॉरी, मैं जोन ड्रा कर लेता हूँ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ये मेरी रेजिस्टेंस है और ये मेरी सपोर्ट है, और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ले जी, ये मेरी मार्केट आ गई, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट पे जाता हूँ। ले जी, मैं 15 मिनट पे चला गया हूँ और ये मार्केट सपोर्ट से गई है ऊपर। देखिए क्यों गई है ऊपर, बता सकते हैं आप क्यों गई है? ये कौन सी कैंडल है ग्रीन वाली, पहले ये देखें कौन सी है। ये शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, इसके ऊपर। और उसके बाद ये देखें ग्रीन बड़ी सारी कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग। जब ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई तो ये सिग्नल मिल गया कि अब मैं ट्रेड यहाँ से बाय की ले सकता हूँ, बुलिश इनगल्फिंग। मैं यहाँ से जाऊंगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 पे, नंबर पे, और लॉन्ग पोजीशन का निकालूंगा, लॉन्ग पोजीशन। जहां से मैं ट्रेड में एंटर हूँ वहां पे आके क्लिक करूंगा, ये बॉक्स खुल गया। अब मैंने क्या करना है, मैं आपसे क्या बता रहा था कि आपने क्या रेशियो लगानी है, 1:2। स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है, ये बड़ा अहम है। सपोर्ट से मैं कितना दूर लगाऊं स्टॉप लॉस, ये बहुत क्रिटिकल है। ये देखें, इसको समझ लें। कैंडल जो आखिरी कैंडल सबसे नीचे कैंडल जा रही है ना, ये जो विक यहां तक जा रही है, ये विक, ये जो आखिरी कैंडल जो सबसे नीचे तक जा रही है, आपने इसकी आखिरी पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है ना विक वाला, इसी कैंडल के साइज के मुताबिक आगे नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। इसका साइज कैसे निकालेंगे, ये ऊपर से लाइन ले, इस कैंडल के ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पर लाइन, ये इसका साइज निकल आया, ठीक है। इसको मैं उठा के साइड में कर लेता हूँ। अब मैंने स्टॉप लॉस लगाना, तो मैंने इसके इस पॉइंट से, जो नीचे वाला पॉइंट आखिरी वाला, यहां से मैं इसको रखूंगा ऐसे, और यहां तक यार, तो मैं अपना स्टॉप लॉस क्या करूंगा, यहां तक, ये मेरा लग गया स्टॉप लॉस, ठीक है जी। अब मैंने इधर 1:2 करना है, 1 स्टॉप लॉस और 2 प्रॉफिट, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। और ये यहाँ पे मेरा रेशियो 2 मुकम्मल हो गया। अब मैं इसको, जहां तक ट्रेड चलती जाएगी, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और फिर आखिर यहाँ देखिए, यहाँ जाके मार्केट ने मेरा जो टेक प्रॉफिट है उसको हिट कर दिया। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना आपने, मैंने आपको वो तरीका बता दिया, और आपने टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है 1:2 आपको वो बता दिया। चले मैं आपको इसकी दोबारा मिसाल, अब हम चलते हैं डेमो अकाउंट के ऊपर, वहां पे आपको इसकी लाइव टेस्टिंग करके मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ जी, कि आपने किस तरह 1:2 लगा रही है। अब मिसाल के तौर पे इधर अगर मैंने 1:3 लगाई होती, ये देखें, यहाँ पे अगर मैंने इतना बड़ा टारगेट लगाया था 1:3, अब ये 1:3 लग गया। अब मार्केट ने क्या करना था, इतना ज्यादा ऊपर गई है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ जी मेरा टारगेट हिट करेगी, मार्केट यहाँ से वापस आके नीचे आपका स्टॉप लॉस को हिट कर देती, फिर आप देख रहे हो तो यार ये क्या हुआ, लॉस क्यों हो गया। लॉस इसलिए हो गया कि आपने गैर हकीकी टारगेट लगा लिया था। तो टारगेट आपने हमेशा लगाना है 1:2। ये बहुत काम की बात है आपके साथ, या आपके प्रॉफिटेबल होने की एक कुंजी है, ठीक है। बाकी मार्केट ऊपर नीचे होकर चलती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रेड लगाए और पीछे के बैठ के स्कूल से देखें। हो सकता है मार्केट ऊपर जाने से पहले, ये तो फिर सीधी ऊपर चलेगी ना, मार्केट ऊपर जाने से पहले ऐसे भी जाती है नीचे, ऐसे। मेरी एक ट्रेड थी, वो आप अंदाजा करेंगे, इधर बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास से उठी है मार्केट ऐसे करके, और मुझे ट्रेड दे गई है। तो स्टॉप लॉस आपने इसलिए लगाना होता है ताकि मार्केट को थोड़ा सा प्ले करने का मौका मिले, ठीक है। मार्केट नीचे आई और ऊपर जाके टीपी आपका हिट कर दिया। स्टॉप लॉस कितना लगाना है वो मैंने आपको बताया, मजीद हम अपने इस टेस्टिंग के अंदर देख लेते हैं। ले जी, ये मैंने एक पेयर खोल लिया, ठीक है जी, ये मैंने एक पेयर खोल लिया है, और अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, हाँ जी, 1 आवर के ऊपर क्या एनालिसिस है, मार्केट किस पे है, अप ट्रेंड में। आप लाइन लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक इंशाल्लाह बताऊंगा मंडे को, कि कैसे में पता लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। क्योंकि अगर अप ट्रेंड है तो आप बाय करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड तो आप सेल करेंगे। तो ये भी पता लगाना बड़ा जरूरी होता है कि कब ट्रेंड चेंज हो गया, कब नहीं। फिलहाल आप मार्केट को देखें कि मार्केट है अप ट्रेंड में। अच्छा, अब मैंने क्या करना था, मैंने अपना एनालिसिस कर लिया, मेरा ट्रेंड लाइन लग गई,
1 डे की, डेली की। मैं इसको बैक टेस्ट पे ले जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ले आता हूँ इसको, हम बैक टेस्टिंग करने लगे ना, ये यहाँ पे, यहाँ से ले आते हैं जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है। अभी आई नहीं। आ गई, ले जी, ये मार्केट आ गई। मिसाल के तौर पे इसको हम कहते हैं बैक टेस्टिंग। आप पीछे हिस्ट्री में चले जाते हैं और मार्केट को वहां से रिप्ले करके टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अपने लेवल लगाने हैं। कौन से? की लेवल, 1 आवर वाले को हम क्या बोलते हैं? की लेवल। वो हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी तक जो हमारे सामने है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, और ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। चलिए जी, अब हम प्ले करते हैं। ले जी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन और इस लेवल से, ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसके ऊपर अब राइज करना शुरू किया है। ये हमारी सपोर्ट और ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। चलते हैं, देखते हैं जी क्या करती है मार्केट। अब देखिए मार्केट दोबारा सपोर्ट के पास आई है। अब मैं चले जाऊंगा 15 मिनट में। ओहो, 15 मिनट में तो डिस्टर्ब हो जाता है, सॉरी। मैं दोबारा यहाँ से प्ले करता हूँ इसे। हमने हमें रहने 15 मिनट यहाँ से। जब आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना तो दोबारा पीछे चले जाएगा। तो लिहाजा हम अपने 15 मिनट, ये हमारे लेवल्स है जी जो हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी तक जो 1 आवर के हमने लगाए थे लेवल, एक लेवल और बन रहा है इस जगह पे करके, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल है, ठीक है जी, ये देखें, ये लेवल बनता है, ये वाला। चले, अब हम प्ले करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट इस टाइम अपने सपोर्ट पे खड़ी हुई है, और देखिए मार्केट ने सपोर्ट पे क्या बनाया जी, कोई बताएगा? या अब आप बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। मार्केट ने अपनी सपोर्ट पे क्या बनाया है? सर हैंगिंग मैन बनाया। नहीं, हैमर है। हैंगिंग मैन ऊपर होता है, नीचे हो तो हैमर होता है, सपोर्ट पे हो तो हैमर कहते हैं, रेजिस्टेंस पे हो तो हैंगिंग मैन। ठीक है जी, मार्केट ने सपोर्ट पे हैमर बना दिया, इसका मतलब है कि मार्केट अब ऊपर जाने लगी है, सपोर्ट भी है और मार्केट हैंगिंग मैन भी बना चुकी है, सॉरी ये हैमर बना चुकी है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, ये इस कैंडल का इंतजार किया। अब आप यहाँ पे एंटर होंगे। कैसे एंटर होंगे? इसको खोलेंगे यहाँ से, इस कैंडल, जैसे कैंडल क्लोज होगी आप यहाँ पे एंटर लेंगे मार्केट को, यहाँ से जाके साइड से। और अब आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, फिर समझ लें। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? सबसे नीचे तक कैंडल कौन सी आई है? ग्रीन वाली। कौन सी आई है? ग्रीन वाली। आपने इसके साइज के बराबर यहां से आप बाहर कर लें, ये है इसका साइज, ठीक है जी। लगता है वो मैंने लिया ही नहीं, साइज आया नहीं, सिलेक्ट दोबारा ले दें। ये लाइन आ गई, ये यहां से ये आगे लाइन आ गई है, यहां तक इसका साइज है। तो अब हमने इसको ये लाइन ले ली, इतना इसके नीचे से रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब इसका हमने टारगेट कितना करना है? 1:2। ले 1:2 ट्रेड का टारगेट हमारा सेट हो गया। अब हम इसको प्ले कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट हिट होता है? लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। देखें, आपको कितना इंतजार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। मार्केट चलती जा रही है, साथ साथ चलती जा रही है। हम वेट करेंगे, फिर मार्केट वापस आ रही, थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, फिर वापस जाएगी। सर ये टाइम टू हमने फ्रेम कौन लगाया सा हुआ है? है, 15 मिनट है। 1 आवर में या 4 आवर में? इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे 15 मिनट सर, के ऊपर लिखा था नहीं आ रहा, देखिए। और हाँ। अभी आस्था, और देखिए यहाँ पे मार्केट ने हमारा टीपी हिट करके ऊपर निकल गया, देखिए, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ये अब आपकी एक ट्रेड चली है और आपने बासानी मार्केट से 1:2 क्या किया है, प्रॉफिट आपने उठा लिया है। इस तरह आप ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, रिस्क मैनेज करके।
ठीक है जी। चले, यहाँ पे मेरी ट्रेड खत्म होगी, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ गई है। अब हम अगली ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, कैसे लेंगे देखते हैं अब आगे। इसको खत्म कर देते हैं पहली वाली को, ये हमें प्रॉफिट दे गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट कहाँ पे है अभी। ये देखिए यहाँ पे मार्केट, अच्छा अगर मैं मार्केट में एक्टिव बैठा होता तो वो तो हम पीछे टेस्ट कर रहे थे ना। तो जैसे ये मार्केट ने ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई अपनी सपोर्ट के ऊपर, ये मार्केट की सपोर्ट थी ये वाली, ये मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, तो मैं यहां से फिर बाय में एंटर होता। और बुलिश एनगल्फिंग का साइज कितना है उसके बराबर में स्टॉप लॉस लगाता। ये साइज था इसके आखिरी एज से यहां तक, इसका मतलब है यहां तक स्टॉप लॉस आएगा मेरा, यहां तक ये मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 लगाता। ले जी, ये भी मेरा टीपी हिट हो जाता। अभी हम वेट करते हैं, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास जा रही है, तो देखते क्या करती है रेजिस्टेंस के पास जाके। वहां पे हमें कैंडल चाहिए कोई। ले जी, मार्केट ने अभी बुलिश कैंडल बनाई, अभी मार्केट ने वापसी वाली कोई कैंडल नहीं बनाई। लिहाजा आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना कि भाई बस बस रेजिस्टेंस आ गई है लिहाजा एंटर हो जाओ, नहीं, कैंडल देखनी है ना, अभी भी नहीं। मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस तोड़ी है और वापस भी आई है, फिर तोड़ी है। ले जी, मार्केट ने बड़ी सारी कैंडलें गिराई, ये वाली पहले वाली कैंडल जिसको हम बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं, ये वाली। जैसे ही कैंडल बने आपने बेफिक्र होके, क्योंकि रिवर्सल कैंडल है, यहां से बैठना है, ये देखें, ठीक है जी। और टारगेट आपने रखना है नीचे का 1:2 सपोर्ट का। तो स्टॉप लॉस कहां पे जाएगा, इस कैंडल का साइज ले लें, बॉडी का साइज ले लें, यहाँ पे ये हमारा आ गया स्टॉप लॉस, और ये हमारा आ गया टेक प्रॉफिट। 1:2 की ट्रेड लग गई और प्ले। लेट अस सी, अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, कोई बताएगा कि मार्केट तो टीपी की तरफ जा ही नहीं रही, क्यों नहीं जा रही पता है? साइडवे ट्रेंड शुरू हो गया। साइडवेज ही शुरू हो गया, बोले बादशाह। मैंने कहा था अप ट्रेंड में आपने हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है, सेल की लेनी नहीं है, क्या कहा था? बाय की लेनी। मैं आपको अभी सादा अंदाज में समझाता हूँ। ये कभी भी नहीं आएगी मेरे टीपी के इसकी तरफ, नहीं आई कभी भी। अब ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आना। बाय अप ट्रेंड में देखते क्या होता है, ये देखिएगा जरा। इस तरह तो लॉस होता है कि आप ट्रेंड देखते नहीं है, ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं, और ट्रेड आप ले ली, आपने एंट्री रेजिस्टेंस से होती है, लेकिन मार्केट नीचे आने की बजाय ऊपर में भाग जाती है। क्यों? आप ट्रेंड के खिलाफ बैठे होते हैं। ये देखिए लॉस हो गया मुझे। क्यों लॉस हुआ? मैंने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ली है। लिहाजा आपको सिखाने के लिए मेरा ये ट्रेड लेने का मकसद ये था। मैंने कभी भी, मैं आपकी जगह होता मैं कभी भी अप ट्रेंड के अंदर सेल की ट्रेड लेता ही नहीं हूं। मैं जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तब एंटर होता हूँ बाय। सपोर्ट पे आई, रिवर्सल कैंडल बन गई, बाय। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये देखें। जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो ऐसे, तो मार्केट ने कहा जाना होता है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा सांस लेके ऊपर। और जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो मार्केट ने कहा जाना होता है नीचे। तो भाई असूल याद रखें, हमेशा 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 आपने, सॉरी मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा। आपने अप ट्रेंड में हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है। कब लेंगे बाय की ट्रेड? जैसे ही मार्केट सपोर्ट के ऊपर आए आपने बाय कर लेना है। क्या करना है? सपोर्ट पे क्या करना है? चलो, पर ये सपोर्ट थी, मार्केट ने नीचे से पहले रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको तोड़ा, ऊपर गई, जाने दे। अभी ट्रेड नहीं आपने लेनी, यहां से सेल नहीं करना, मार्केट को सपोर्ट पे आना दे। सपोर्ट पे आएगी, क्योंकि कैंडल बनेगी आपकी रिवर्सल कैंडल, तो आप यहां से 1:2 लगा के टारगेट लगा के बैठ जाएंगे मार्केट में। ये ले, आपका टीपी हिट हो जाएगा। फिर पीछे से आपने जो सपोर्ट के लेवल लगाए होंगे, मार्केट फिर सपोर्ट के लेवल पे आएगी,
आपने ये वाली ट्रेड नहीं लेनी जो ऊपर से नीचे आ रही है। आप फिर यहाँ पे एंटर होगे मार्केट में, यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनेगी, आप एंटर हो जाएंगे, 1:2 का टारगेट लगाएंगे और आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर इस तरह जो अगला सपोर्ट का लेवल आपने लगाया होगा, आप इंतजार करें, जो अगली रेजिस्टेंस है ना वो सपोर्ट बनेगी, तो आप इंतजार करें मार्केट उसको तोड़ के सपोर्ट बना रहे उसको, ये देखें जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट बना के वहां पे कैंडल बनेगी, आप फिर यहाँ से बाय करेंगे, 1:2 लगाएंगे और मार्केट आपको प्रॉफिट दे जाएगी। ले लीजिए, ठीक हो गया। इस तरह आपने हमेशा अप ट्रेंड में बाय करना होता है, और डाउन ट्रेंड में आपने क्या करना था, हमेशा सेल करना था, बाय नहीं करना था, बचना था बाय से, अदरवाइज लॉस होगा। कैसे? मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा और दोबारा मार्केट सपोर्ट की तरफ, यानी जो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, रेजिस्टेंस की तरफ आई, आप एंटर होंगे, 1:2 की वो रेशो लगाएंगे, 1:2, और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे ही मार्केट फिर अगले लेवल से दोबारा वही काम करेगी कि अगले लेवल को तोड़ के मार्केट दोबारा टकरा के इसको रेजिस्टेंस को आगे जाएगी, आप फिर यहाँ पे सेल करेंगे, जैसे कैंडल नजर आ जाए आपको, 1:2 रखेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सिंपल। उसके बाद दोबारा मार्केट की जो अगला लेवल है, पीछे वाले को भूल जाए, ये सपोर्ट थी, फिर तोड़ दी, सपोर्ट तोड़ दी, और दोबारा इसको रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट किया जाके, जैसे कैंडल मिल जाए आपको यहाँ पे, दोबारा 1:2 देके बैठ जाए और अपना प्रॉफिट आप बुक कर लें। खुदा ना खास्ता मार्केट में की न्यूज आती वापस चली जाएगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई मसला नहीं। लिहाजा जो बात तय हुई वो क्या, कि आपने अप ट्रेंड में हमेशा बाय करना है और डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल करना है। ये ना हो कि आप अप ट्रेंड में सेल लगा के बैठे हो और फिर क्या यार लॉस क्यों हो रहा मेरा, तो गॉड से एक अप ट्रेंड में कभी भी सेल ना लगाइएगा, अप ट्रेंड में हमेशा बाय और डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल। इंशाल्लाह मुमकिन नहीं है कि मार्केट आपका लॉस करे, लॉस के चांसेस आउट ऑफ 100 जस्ट 10% रह जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। सो आज का इतना ही लेक्चर था, सब कुछ आप लोग सीख चुके, सब कुछ आप लोग जान चुके। आज हम इंशाल्लाह यूं करते हैं, अपने पेयर अलॉट कर लेते हैं, कल सैटरडे संडे है, कल आप बैठ के उस पर एनालिसिस कर लें, मंडे से हम इंशाल्लाह, आप टाइम बताएं जरा, तीनों भी लोग आप बैठे हुए हैं, आप मुझे लिख के टाइम बता दें कि किस टाइम मिलके हम ट्रेड कर सकते हैं, जिस टाइम आप तीनों अवेलेबल हो। जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ टाइम का। आप लोग मेरे साथ हैं, चलेंगे। 7 PM to 12 PM, यानी रात में, आप क्या रहे हैं रात में, इस वक्त जिस तरह हमारे क्लास का टाइम होता है जी। अनस आप 8 PM शाम में, ठीक है, दोनों का शाम इस टाइम का टाइम आ गया। जी आप रहती हैं, जी आप बता दें। आसमा आप हमारे साथ हैं इस वक्त, तो काइंडली टाइम मुझे आप बता दें जिस टाइम आप इस तरह ऑनलाइन होके अपनी, हम मिलके ट्रेड किया करें, एनालिसिस करके ट्रेड लगाया करें। आपको एक हफ्ता प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह डेमो के ऊपर, तो आप बहुत बेहतर ट्रेड करने लग जाएंगे पहले से। चले जब तक वो बताती हैं तो हम इंशाल्लाह पेयर सिलेक्ट कर रहे थे अपने। अनस आपके पेयर्स होंगे जेबीपी, जी ठीक है जी, आसमा की तरफ से भी यही टाइम है। अनस आपका पेयर होगा जेबीपी यूएसडी, एक पेयर आपका ये होगा, दूसरा आपका पेयर होगा जेबी, दूसरा आपका पेयर होता है जी, हम आपको देते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी, एयूडी यूएसडी, ये आपके दो पेयर है, ठीक है। इनको आप एनालिसिस करें, इनको पढ़े समझे, इनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, ठीक है। आसमा आपके पेयर है जी, एक आपका पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर एन जेड डी यूएसडी, यूएसडी,
और दूसरा आपका पेयर होगा इंशाअल्लाह, उसका कौन सा पेयर होना चाहिए, स्विस फ्रैंक, सॉरी, दूसरा आपका पेयर होगा यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक, CHF लिखा होगा, ठीक है। मैं आपको पेयर दिखा भी देता हूँ, CHF। ये दो पेयर आपके जी, आपने इनके ऊपर ट्रेडिंग जो है ना डेमो करनी है, ठीक है। बिस्बा आपकी बारी आ गई जी, आपका पेयर कौन कौन सा होगा मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपका पेयर होगा JBP, JPY, JBP, JPY, एक आपका पेयर ये है, ठीक है जी। और आपका जो दूसरा पेयर है वो होगा इसके साथ आपको कौन सा पेयर दिया जाए, मैं जरा एक मिनट पेयर जरा चेक कर लूँ। ये पेयर चल रहा है यहाँ पे, फेवरेट्स में जाके, मेजर्स, USD केयर, NZ, यूरो, USD, UD, USD, टॉप मूवर्स, पॉपुलर, चले जी, ये कर ले जी, USD कैड कर ले। दूसरा पेयर आपका हो गया USD कैड, ठीक है जी, USD कैड। अपने अपने पेयर कर ली, नोट कर ले। और इन 2 दिनों के अंदर आपने इन पेयर्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके इंशाल्लाह मंडे को आप दिन में खुद भी लगाना चाहे ट्रेड लगाएं, लेकिन रात में जब हम इस टाइम बैठेंगे तो हम खुद देखेंगे कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज क्या बनती है। अनस का पेयर JBP USD, AUD USD। आसमा आपका पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर, और दूसरा है US डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। और बिस्मा का पेयर है JBP JPY और USD कैड। ये 3 आपके पेयर हो गए डिफरेंट के। आप अपने अकाउंट का बैलेंस जितनी भी ट्रेड्स देखें, मेरी कुछ 2 ट्रेड चल रही है उल्टी सीधी, पता नहीं कब की लगाई, मैंने चेक ही नहीं की। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ सारी। मैं भी अपना बैलेंस करने लगा हूँ 50 पे, 57 पे गया हुआ है, इसको मैं वापस कर रहा हूँ 50 पे। ओहो, यहाँ से नहीं होगा। अब अपना जो बैलेंस है उसको 50 पे कर ले, तो यहाँ से मेरे ख्याल शायद हो जाएगी पर्सनल एरिया पे। और आपके जो ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, उस पर सिर्फ आपका पेयर खुला हो, वो कोई पेयर नहीं आपने खोलना। अनस ने खोलना सिर्फ इधर JBP USD और AUD USD, इधर बाकी सारे पेयर बंद कर दे, ठीक है। सिर्फ ये खुले हो, और मुझे लगता है वो बंद कर दिया। और अच्छा हुआ यार आपने स्नैप ले लिया। और आसमा के पेड़ हैं उनमें एक सेकेंड कौन सा था, मैं देख लूंगा। तस्वीर शेयर की आपने, बिल्कुल की है। न्यूजीलैंड डॉलर USD स्विस फ्रैंक, और मिसबा का है JPY एंड USD कैड। तो आप अपने अपने सिर्फ यहाँ पे वही पेयर खोलेंगे जिसपे आपने ट्रेड करनी है, जिसपे आपने ट्रेड सीखनी है। इन 2 पेयर के अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी। एक हफ्ता मेरे साथ ट्रेड होगी, हम करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, अपनी ट्रेड बनाने का बनने का इंतजार करेंगे, ठीक है जी। तो आप अपना बैलेंस भी सेट कर ले जाके, मैं अपना बैलेंस सेट करूंगा, अभी शायद नेट इशू कर रहा है। तो अपना डॉलर, अपना जो बैलेंस है आपने, वो आपने 50 पर सेट कर लेना है, ठीक है जी। और मंडे सुबह से आपने जो तरतीब आपको बताई है, नहीं समझ आती मुझसे दोबारा पूछ लें। मंडे सुबह से आपने प्रॉपर अपनी प्लानिंग के साथ आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अपने अपने पेयर को देखिए, एनालिसिस करें, मुझसे शेयर कर ले तुम्हारा बेशक, तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि हाँ आपका एनालिसिस ठीक है, या कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे इसको आप सेट करें अभी। तो इनशाला उसका जो है वो फायदा होगा इनशाला जी। 46 है, इसको 50 कर लें, एग्जैक्ट 50 बैलेंस कर ले सारे। मैं भी 50 करूंगा, आप भी कर लें, ये जी मैं कर रहा हूँ, ये सेट बैलेंस 50, ये लगी, मैंने अपना 50 कर लिया है। और अभी मेरा अकाउंट डेमो पड़ा रहेगा, मंडे को इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ ट्रेड करूंगा। मैं, आप अपने अपने 2-2 पेयर पे करें, मैं इन 6 के 6 पेयर पे करूंगा, ठीक है जी। सो अभी कोई आपका सवाल, कोई बातचीत, आज हमारी क्लास प्रैक्टिकली मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बात आप पूछना चाहते हो क्लास के हवाले से, क्लास को समझने के हवाले से, कोई आपका फीडबैक हो,
क्लास कैसी रही, आपने क्लास को कैसा समझा, कैसा पाया, कोई कमी बताई हो तो मेरी तरफ से है, बाकी जो इल्म था वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इंशाल्लाह मंडे से लेके हम नेक्स्ट फ्राइडे तक डेमो ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो हम अपना लाइव अकाउंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो, उसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे लाइव। तो लाइव के बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मंडे से अल्लाह की तौफीक से हम फिर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और छोटे छोटे प्रॉफिट अपने लाइव बना के उनको विड्रॉ करके तो इंशाल्लाह अपनी इनकम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये कम फरवरी के बाद, यानी फरवरी के मंथ के अंदर। जी, आपकी तरफ से कोई बात, कोई सवाल, कोई आपकी राय, कोई आपका फीडबैक तो जरूर दीजिए। सर ये नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल जी, लग रहा है, आवाज कॉपी आपकी नहीं आ लिंक रही। अटैच करवा दें। जी, एक्स थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यूज करने में हो रहा है कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। तो मैंने बोला था कि एक्स नेक्स्ट जो है ना एप्लीकेशन, जी जी अब भाई जी बात जी, बताएं बताएं, जी आ रही। मैं एक्स का जो एप्लीकेशन है ना वो आप एप्लीकेशन के मुझसे कि कैसे यूज करना है उसको, फाइव पे आप मेरा अकाउंट एप्लीकेशन यानी कि उधर अटैच करवा दें। मोबाइल एप्लीकेशन पे या MT5 पे? मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है ना एक्स की, आप लॉग इन कर लें वहां पे बस। लॉगिन तो कर ली हुई है। बस फिर वहां पे बाकी सारे फंक्शन तो सिंपल से ही, सादा से ही हैं। चलिए, आप ये सर वो मुझसे मोबाइल पे पूछ लीजिएगा, कैंडल्स मोबाइल पे आपको स्क्रीनशॉट भेजते रहिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक, ठीक है जी फिर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ज्वाइनिंग फॉर द क्लास। आपने अगर क्लास में शमूलियत इख्तियार की, क्लास में उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा और आपको फ़ायदा भी इंशाल्लाह हुआ होगा, और आइंदा भी आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी रात 8 बजे। इस दौरान अगर आपने कुछ पूछना बताना हो तो मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। जज़ाकल्लाह खैर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।